हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं एमडी आप लोगों का हिंदी विथ एमडी सर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदी के बारे में और हिंदी की उत्पत्ति के बारे में तमाम प्रकार के उसमें क्वेश्चन बने थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले थे। आगे हम चलते हैं, पर्यायवाची का क्रम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। तो आगे की तरफ हम चलते हैं आपको लेकर के। तो आगे की तरफ आपको देखना है कि आज जो पर्यायवाची के शब्द होंगे वो बादल और समुद्र होंगे। क्या होंगे बेटा? समुद्र। चलिए मित्रों, देखिएगा बादल, बादल की पर्यायवाची देखना है और उसके बाद आपको किसकी देखना है? समुद्र की पर्यायवाची देखना है। लेकिन ये दोनों पर्यायवाचियां किससे रिलेट है? मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि ये जो दोनों पर्यायवाचियां हैं, ये पर्यायवाची आपके जल से ही संबंधित है। तो जल, इसको एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यदि जल के पर्यायवाची शब्दों में दा या धर शब्द जोड़ दिया जाए तो वह बादल की पर्यायवाची बन जाती है। किसकी बन जाती है मित्रों? बादल की बन जाती है। यदि जल के पर्यायवाची शब्दों में दा और धर शब्द जोड़ दिया जाए तो वो किसकी बन जाएगी? बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। किसकी बन जाएगी मित्रों? बादल की बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी पर्यायवाची हम देखते हैं कैसे कैसे बनेगी। चलिए, जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद। देखिए दा ही जुड़ रहा है। पयोद। अब हम कुछ में आपके धर जोड़ते हैं। नीरधर, बहुत आसानी से आपको समझना है। वारिधर, पयोद और पयोधर। अब में द जुड़ जाएगा, अब्द, परजन्य। मित्रों एक पर्यायवाची इसकी है जीमूत, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। बाकी आप जानते हैं मेघ, घटा। ये देख रहे हैं जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद, पयोद, नीरधर, वारिधर, पयोद, पयोधर, अब्द, पर्जन्य, जीमूत, मेघ, घटा। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब बादल की पर्यायवाची। किसकी है मित्रों? बादल की पर्यायवाची है और इसको आपको ध्यान देना है। तो इसी से अब अगली जो पर्यायवाची आपकी होगी, अगली पर्यायवाची के शब्द को हम देखते हैं। अगली पर्यायवाची जो शब्द होगा वो आपका होगा समुद्र का होगा। किसका होगा मित्रों? समुद्र का होगा। किसका होगा? समुद्र की होगी। अच्छा, समुद्र में उसी जल के शब्द में क्या जोड़ना है? धी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? धी जोड़ना है। उसी पर्यायवाची शब्दों में निधि जोड़ना है। क्या जोड़ना है मित्रों? निधि। या इसी शब्दों में आपको क्या जोड़ना है? धाम जोड़ना है। इतनी चीजें आपको जोड़नी है। अच्छा, इसी में एक शब्द और जोड़ना है, ईस भी जोड़ना है। क्या जोड़ना है मित्रों? ईस भी जोड़ना है। अब इसकी पर्यायवाची के शब्दों की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको गोला कर देंगे, उसको हम आपको बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए समुद्र में देखते हैं। पहली बात तो नदी, नदी से नदीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीर्घ स्वर संधि, नदी प्लस इस, नदीस। वारी, वारी माने जल, वारिस, वारिश आपका हो जाएगा। अब में धी जोड़ दीजिए तो अवधि हो जाएगा। क्या जाएगा? अवधि। पय में जोड़ दीजिए, पयोधि हो जाएगा। उदक में जोड़ दीजिए, उदधि हो जाएगा। नीर में जोड़ दीजिए, नीरधि हो जाएगा। इसी नीरध से क्या हो जाएगा? हाँ, इसी जल से आपका हो जाएगा जलधाम हो जाएगा। और इसी से जलधि हो जाएगा। इसी से तोयनिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? तोयनिधि हो जाएगा। इसी से पारावार हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से रत्नाकर हो जाएगा, यही हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। अच्छा ये देखिए नदीस, वारिश, धी, निधि, धाम, तो ये आपके क्या हैं? इसी से एक और हो जाएगा, अरड़व हो जाएगा। अरड़व आपसे पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं? यह पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें ध्यान देना, बादल शब्द का जो तत्सम शब्द है वो वारिद है। क्या है मित्रों? वारिद है। क्या होगा? वारिद होगा। तो देखिए जलद, द का मतलब देने से, धर का मतलब धारण करने से, धी का मतलब आपका होता है, धी का मतलब धारण करने से, यहाँ धर का मतलब क्या होता है? धर के उसके बाद वापस तुरंत देने का। जैसे आप जानते हैं जब धूल के छोटे छोटे कण आप ऊपर जाते हैं तो वो बादल का निर्माण करते हैं और फिर उसके बाद वर्षा होती है। धी, निधि और धाम की बातें करते हैं। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये कि इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें देखिएगा अब्द, अब्द अक्सर आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपका अम्बुद हो जाएगा। इसमें देखना नदीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदीस, रत्नाकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये अरड़व भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो सिंधु, सिंधु भी हमने लिखा है कि नहीं? सिंधु भी लिखा है। सिंधु मतलब भी क्या होता है? सागर होता है। तो ये आपके पर्यायवाची के शब्द है। निधि का मतलब खजाना होता है, निधि का मतलब खजाना होता है। ईश का मतलब स्वामी होता है। अगर इसको आप देखेंगे दीर्घ स्वर संधि से तो क्या हो जाएगा? वारी प्लस ईश, वारी का मतलब जल, जल के स्वामी। नदियां जहां जाके मिलती हैं नदीस, अब्धि, पयोधि, उदधि, ये सब के सब जो हैं वो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। मेरे प्रिय मित्र, मेरे जो दोस्त, आप ये बीएड का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त को देने जाएंगे, उनसे भी मेरा वो निवेदन है कि ये वीडियो देख लेंगे। पर्यायवाची के शब्द वहां भी आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं। प्रथम पाली में हिंदी का पेपर आपका होता है, तो ऐसे को आपको ध्यान देना है। बाकी आप जितने भी बंधु हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लगातार इसको पर मतलब देखते रहेंगे, उनका बहुत फायदा होगा। चलिए ये सब पर्यायवाची स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। ये आपकी पर्यायवाची का कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा और जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बता दिया करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब हम आपको प्रश्नों की श्रृंखला करवाएंगे, ढेर सारा प्रश्न आपको लेकर आएंगे, एक वीडियो हम प्रश्न पर बनाएंगे, जितना हमने पीछे पढ़ाया है सब के सब प्रश्नों पर हम आपको चर्चा करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जो आज आपका शुरू होने चल रहा है वो हम पहली बात तो आपको श्रृंखला बनवा रहे हैं, एक सूची बनवा रहे हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। चलिए पहली जो सूची होगी, पहले सूची में आपको जो पढ़ना होगा वो आपको पढ़ना होगा। पहला चैप्टर आपका वर्णमाला, दूसरा चैप्टर आपका शब्द विचार, तीसरा चैप्टर संधि, चौथा कारक। कारक पढ़ने के बाद तुरंत आप क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों? क्योंकि कारक का प्रयोग समास में किया गया है। तो ये जो पहले चैप्टर की जो श्रृंखला चल रही है, और छठवां लिंग और वचन पढ़ेंगे, लिंग और वचन पढ़ेंगे, और सातवां जो आपका होगा वो आपका अलंकार होगा। इस श्रृंखला को आप याद रख रहिएगा, इस श्रृंखला को आप कहीं नोट कर लीजिए, इस श्रृंखला के आधार पर हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो आपका है ये पहली श्रृंखला के हैं। किसके हैं? पहली श्रृंखला के हैं। उसके बाद रस, छंद, और उसके बाद काल, वाच्य। इस श्रृंखला में और आप लिख सकते हैं वाच्य लिख लीजिए, वाक्य लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों आपके हैं, एग्जाम में बराबर आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद वर्णमाला हो गया, शब्द विचार हो गया, संधि हो गया, कारक हो गया, समास हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया और अलंकार हो गया। बंद करो यार।